दोस्तों, क्या आपको पता है बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में राजा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री के रात रुकने को लेकर एक मिथ है। बाबा महाकाल उज्जैन के राजाधिराज है। ऐसी मानता है कि एक राज्य में दो राजा नहीं रुक सकते। ऐसा करने पर उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात विश्राम नहीं करता। यही कारण है कि कोई भी मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि कोई भी राजा यहाँ रात नहीं रुकते। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे थे। वो यहाँ रात रुके और अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। और ऐसा ही कर्नाटक के सीएम वाई.एस. येदियुरप्पा ने भी उज्जैन में रात बिताई और 20 दिन में उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन दोनों घटनाओं को उज्जैन में रात बिताने से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, क्या आपको ये अमेजिंग फैक्ट पहले से पता था? दोस्तों, द्रौपदी चीरहरण के समय में उनकी साड़ी को श्री कृष्ण ने बढ़ा दिया था। ये सबको पता है, लेकिन श्री कृष्ण के ऐसा करने के पीछे की पूरी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली ही ऐसे अमेजिंग फैक्ट लाते रहते हैं। दरअसल जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध अपने सुदर्शन चक्र से किया था, तब उनकी थोड़ी सी उंगली कट गई थी। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी के पल्लू को फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया था। और तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि द्रौपदी, मैं तुम्हारे एक एक सूत का कर्ज उतारूंगा। और ऐसा कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का त्योहार की शुरुआत हुई। दोस्तों, महाभारत में दिया गया एक ऐसा श्राप जिसकी वजह से आज हमें कलयुग में रहना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग में श्रृंगी नाम के ऋषि ने अर्जुन के नाती और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। श्राप मिलने के 7वें दिन बाद ही तक्षक नाग के डसने से राजा परीक्षित की मौत हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद ही त्रेता युग पूरी तरह से खत्म हो गया और फिर शुरुआत हुई कलयुग की, क्योंकि राजा परीक्षित के जिंदा रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वो इंसानों पर हावी हो सके। पर उनकी मृत्यु के पश्चात ही कलयुग पूरी तरह से पृथ्वी पर हावी हो गया। और कहा यह भी जाता है कि इस कलयुग को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु अपने कलगी अवतार में इस धरती पर अवतरित होंगे। वैसे दोस्तों, भगवान विष्णु का कलगी अवतार कौन से नंबर का अवतार है, क्या आप हमें ये बता सकते हैं? दोस्तों, हमारे देश में ऐसे ऐसे चमत्कारी मंदिर हैं जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं करेंगे। कहीं मंदिर के खंभे हवा में झूल रहे हैं, तो कहीं भगवान शराब पी रहे हैं, कहीं पानी से दीपक जल रहा है। न जाने इतने कैसे ही चमत्कार हमारे देश के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक चमत्कारी मंदिर के बारे में बताने वाले हैं जहां देवी अग्नि स्नान करती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुने। दोस्तों, यह चमत्कारी मंदिर राजस्थान में स्थित है और इसे इड़ाना माता मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की महिमा बहुत ही निराली है। यह स्थान उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। इस मंदिर में ऊपर कोई छत नहीं है और एकदम खुले चौक में स्थित है। दोस्तों, यहाँ इड़ाना माता अग्नि स्नान करती हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ महीने में कम से कम 2 से 3 बार स्वतः ही अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और इस अग्नि में माता की मूर्ति को छोड़कर उनका पूरा श्रृंगार और चुनरी सब कुछ स्वाहा हो जाता है। इस अग्नि स्नान को देखने के लिए भक्तों का मेला लगा रहता है। अगर बात करें इस अग्नि की, तो आज तक कोई भी इस बात का पता नहीं लगा पाया है कि ये अग्नि कैसे जलती है। उत्तराखंड देवभूमि में स्थित कैंची धाम एक ऐसी जगह है जहाँ कोई भी मुराद लेकर जाए वह खाली हाथ नहीं लौटता। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। कैंची धाम उत्तराखंड के नैनीताल में भवाली अल्मोड़ा रानीखेत नेशनल हाईवे के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, बाबा नीम करोली के भक्त केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि अरब खरबपति भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा के भक्त हैं। दोस्तों, एक बार मार्क जुकरबर्ग फेसबुक बेचने की मंशा कर रहे थे, तब एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स ने उन्हें बाबा नीम करोली के आश्रम में जाने के लिए कहा। उसी के बाद फेसबुक ने नई ऊंचाइयां छुई। दोस्तों, क्या आपको इससे पहले बाबा नीम करोली के बारे में पता था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।